अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, एक गुनहगार औरत, एक ज़िनाखोर औरत के हवाले से, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो जो औरत है वो आज भी मौजूद है और ज़िंदा हालत में है। लेकिन वो जो औरत है वो किस तरीके से कब्र के अंदर कुरान मजीद की जाकर तिलावत करती है, ये क्या वाक़या है, पूरा वाक़या सुनाऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वाक़ये का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान का है और वो जो औरत है वो पाकिस्तान की रहने वाली है। लेकिन उसकी एक आदत जो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि वो एक कब्रिस्तान के अंदर जाती है और वहाँ एक कब्र के अंदर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करती है। दोस्तों, इस चीज़ को देखकर आसपास के जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा हैरान रहा करते थे कि ये जो औरत है वो ऐसा अमल क्यों करती है और उसने अपनी कब्र जो है वो पहले से ही क्यों खुदवा रखी है। जब आसपास के लोगों ने उस औरत से जाकर पूछने की कोशिश की तो ऐसे वक्त में उस औरत ने इस चीज़ से साफ तौर से इनकार कर दिया कि हरगिज़ मैं ये बातें नहीं बताऊंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, एक शख्स जिसकी नज़र उस औरत के ऊपर थी वो हमेशा उस औरत को कब्र के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सुनता था। तो ऐसे वक्त में वो भी बड़ा हैरान होता था और उसके दिल के अंदर ये चाहत पैदा हुई कि क्यों ना एक मरतबा इसके बारे में जानने को मिले ताकि हमें भी ये बात मालूम पड़ सके कि जो औरत है ये इस तरह का अमल क्यों करती है। फिर आखिरकार हुआ ये कि एक दिन इसने जाकर उस औरत को पकड़ ही लिया और उससे जाकर ये बात कहने लगा कि मुझे ये बात जाननी ही जाननी है कि तुम ये अमल क्यों करती हो। जब तक मुझे ये बात नहीं मालूम पड़ेगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो औरत थी ये मुस्कुराई और ये बात कहने लगी कि क्या ज़रूरत है तुम्हें ये बात जानने की और इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो शख्स था वो ये बात कहने लगा, कम से कम मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा और हो सकता है तुम्हारे इस अमल से मुझे कोई फ़ायदा हो जाए। वो जो औरत थी उसने ये बात कही कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता, इसलिए मैं तुमसे ये बात पहले ही कह देना चाहती हूँ कि सुबह फजर से पहले पहले तुम मेरे घर पर आ जाना। उस वक्त मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊँगी कि मैं क्यों इस तरह के अमल करती हूँ। दोस्तों, ये जो शख्स था इससे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। ये फ़ौरन ही अपने घर चला गया और फिर रात भर इसी इंतज़ार में ये सो भी नहीं पाया और फजर से पहले पहले ही उस औरत के घर पर पहुँच गया और उससे जाकर सवाल करने लगा कि आप ऐसे अमल क्यों करती हो। तो इस बात के ऊपर वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि जिस औरत को तुम कब्र के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए सुनते हो असल में वो एक हाफिज़ कुरान है। अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत अता की और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं एक जानी औरत हूँ, यानी मैं गुनाह भी करती हूँ। इस चीज़ को सुनने के बाद ये जो नौजवान शख्स था इसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी एक जानी औरत है लेकिन वो ज़िना के साथ साथ ये अमल भी करती है जो कि बड़ा ही हैरान कुन है। ऐसे वक्त में उस औरत ने अपना शुरू का वाक़या बताया कि मैं किस तरीके से जानी बनी। उसने बताया कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग किया करती थी। मेरे माँ बाप जो थे वो बड़े नेक और परहेज़गार थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अच्छी तरबियत दी और मैं हाफिज़ कुरान बन गई। लेकिन ना जाने मेरे दिल में क्या पैदा हुआ कि मैं किसी एक शख्स की दीवानी हो गई और घर वाले जो थे वो उसके साथ मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। और फिर एक दिन हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम घर से भाग कर शादी कर लेंगे और फिर आखिरकार यही हुआ और हम घर से भाग गए। लेकिन उस लड़के ने शादी करने से अभी इनकार कर दिया था और उसने ये बात कही कि हम शादी जो है वो बाद में कर लेंगे। मैं भी इस बात के ऊपर राज़ी हो गई कि चलो कोई बात नहीं, बाद में ही शादी कर ली जाएगी। और फिर हुआ ये कि जिसके साथ में भाग कर आई थी उसने 4 से 5 दिन मेरे साथ ज़िना किया और मुझे भरोसा देता रहा कि वो मुझसे शादी कर लेगा। आखिरकार हुआ ये कि जब उसका मुझसे दिल भर गया तो उसने ये बात कह दी कि मैं हरगिज़ में तुम्हें अपना नहीं सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ये बात बोलने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं मजबूर हो चुकी थी, मैं घर जाती तो माँ बाप की इज़्ज़त जो थी उसके ऊपर दाग लग जाता। घर से भागने की वजह से तो इज़्ज़त ख़राब हुई थी, लेकिन अब मैं अगर घर जाकर ये बात बताऊं कि मेरे साथ ज़्यादती भी हो चुकी है तो माँ बाप की जो इज़्ज़त है वो और ख़राब हो जाएगी। और इसी डर और खौफ की वजह से मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। तभी मेरे दिल के अंदर ये ख्याल भी आया क्यों ना मैं किसी शख्स से जाकर शादी कर लूँ। लेकिन तभी मेरे दिल ने यह बात कही कि आजकल लोग जो हैं वो दिखावा करते हैं, यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ होते हैं। इसीलिए अगर मैं किसी के पास जाकर अपनी बात रखूँगी तो ऐसे वक्त में हरगिज़ मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जिस औरत का एक बार मुँह काला हो जाए तो ऐसे वक्त में तमाम ताकतें भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी उसका मुँह जो है वो गोरा नहीं कर सकते, यानी उसके ऊपर लोग उंगली उठाते ही रहते हैं। इसलिए इस औरत ने किसी से शादी करने से भी इनकार कर
दिया कि मैं शादी भी नहीं कर सकती क्योंकि लोग दूसरों का झूठा पसंद नहीं करते, तो मेरे तो किसी और ने फ़ायदा उठाया है तो कैसे मुझे कोई स्वीकार करेगा या कोई कैसे मुझे पसंद करेगा। आप सभी को बता दूं, यही सारी बातें सोचने के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गई और इसने ये फैसला किया कि मैं जाकर भीख मांग लेती हूँ, ज़रूर कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। लेकिन फिर से ये ख्याल आने लगा कि अगर मैं भीख मांगने जाऊँगी तो ऐसे वक्त में लोग किसी की मदद नहीं करते और जब मुझे वो इस हालत में देखेंगे कि मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ तो ऐसे वक्त में लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, उल्टा मुझे ताने देंगे। कि तभी उस औरत के दिल के अंदर ये ख्याल आया और शैतान ने वसवसे डाले क्यों ना मैं अपने जिस्म को बेचूं, यानी मैं लोगों के साथ जिना करूं और उसके ज़रिए पैसे कमाऊं, क्योंकि अगर मैं ये अमल कर भी लेती हूं तो ऐसे वक्त में कम से कम मैं इज़्ज़त के साथ तो रहूँगी। ये सारी बातें जो हैं वो शैतान उसके दिल के अंदर पैदा कर रहा था, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि जब कोई शख्स एक बड़ा गुनाह कर लेता है तो ऐसे वक्त में उसके नज़र में छोटे गुनाह जो हैं वो कोई मायने नहीं रखते। अब इस लड़की ने सोचा कि एक लड़के ने मेरा फ़ायदा उठा ही लिया है तो फिर मैं किसी के साथ मजबूरी के तहत में अगर ये काम करूं तो मेरी नज़र में शायद कोई गलत काम नहीं, और यही सोचकर ये लोगों के साथ जिना करने लगी और फिर इसी तरीके से इसकी ज़िंदगी गुजरने लगी। ये सारी बातें बताने के बाद ये जो औरत थी ये रोने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरा कोई सहारा नहीं, ना ही मेरा शौहर है, ना ही मेरा कोई भाई है और ना ही माँ बाप है, यानी सब के सब जो हैं वो मुझसे जुदा हो चुके हैं। मैं किसी के पास नहीं जा सकती हूँ। कई मरतबा मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप के पास लौट जाती हूँ, लेकिन हर मरतबा ये ख्याल आया कि मेरे माँ बाप की इज़्ज़त चली जाएगी और इसीलिए मैं कभी अपने माँ बाप के पास नहीं गई। लेकिन मैं एक हाफिज़ कुरान भी हूँ, इसलिए हमेशा मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ भी रहता है, अल्लाह के अज़ाब से भी डर लगता है। इसलिए कब्रिस्तान के अंदर मैंने एक कब्र को खुदा दिया है, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। जब मैं मर जाऊँगी तो मुझे कब्र में कौन डालेगा, इसीलिए मैंने अपनी कब्र को खुदवा लिया है ताकि किसी को अगर दफन भी करना हो तो ऐसे वक्त में आकर वो मेरी ही कब्र के अंदर मुझे दफन कर दे। और साथ ही साथ वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी, मैं कुरान शरीफ की तिलावत इसलिए करती हूँ, वजह इसकी यह है कि मुझे अल्लाह का खौफ है और मेरे आगे पीछे कोई नहीं जो मेरे लिए ईसाले सवाब कर सके। अगर मैं मर गई तो मेरे लिए दुआ कौन करेगा, मेरे लिए कुरान कौन पढ़ेगा। इसलिए जब भी मैं कोई बुरा अमल करती हूँ तो उसके बाद अल्लाह की बारगाह में खूब रोती भी हूँ, गिड़गिड़ाती भी हूँ और अपने ईसाले सवाब के लिए पहले ही मैं ये अमल कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक उम्मीद है, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा माफ़ करने वाला है और इसीलिए मैं कब्र के अंदर आकर ये अमल करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, लेकिन अल्लाह ताला हम सभी को ऐसे बड़े गुनाह से भी बचाए जो गुनाह कबीरा के अंदर आता है। ये एक ऐसा गुनाह है कि हमारी आल औलाद के ऊपर कर्ज के तौर पर उतारा जाता है। तो इसलिए दोस्तों ज़िना से बचने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।